हेलो मैथ्स लर्नर्स, दिस इज स्नेहा एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैजिक जूनियर्स। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, जो कि लोगों को बहुत डिफिकल्ट और भारी भरकम लगता है शायद मैथमेटिक्स में। मैं आपको इजी तरीके से सिखाऊंगी, तो चलिए बिना देर करे फटाफट से शुरू करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि फैक्टर आखिर होता क्या है। फैक्टर मैं एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगी। फैक्टर एक ऐसा नंबर, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक वन एग्जाम्पल 12। एक ऐसा नंबर ढूंढना है मुझे जिससे अगर मैं 12 को डिवाइड करती जाऊं तो हमेशा मुझे रिमाइंडर 0 मिले। तो हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि 12 ऐसे किस किस नंबर के टेबल में आता होगा। जिस जिस नंबर के टेबल में आएगा वो सब नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे। एंड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। क्यों 1 से शुरू किया जाता है? क्योंकि 1 के टेबल में इस दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब आएंगे। तो 1 12 12 आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो 1 तो, और हम बोलते भी हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 के टेबल में आता है 12, उसके बाद 2 के टेबल में आता है 3, 4, 6 और खुद के टेबल में भी आता है। तो मैंने जो अभी डिवीजन वाली बात बोली थी उसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। जैसे कि अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करूं, वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर विल बी 0। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर विल बी कंप्लीटली 0। सब कंप्लीटली डिवाइड होंगे इन नंबर से। कुछ और नंबर अगर हम लेना चाहें तो नहीं डिवाइड होगा। आप 5 सोचिए, 5 विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 विल नॉट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड कंप्लीटली होगा ही नहीं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। 7, 9, 10 ये सब 12 के फैक्टर्स हो ही नहीं सकते क्योंकि कभी डिवाइड ही नहीं होंगे। तो सिंपल तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 12 खुद आता हो वो सारे के सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर के बाद समझना ये जरूरी है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। फैक्टर तो समझ लिया, तभी जाके तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तक पहुंचेंगे। कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब किसी नंबर के टेबल में आने वाले नंबर्स। कॉमन मतलब जो दो नंबर्स में सेम सेम हो। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। तो हम फटाफट से लिस्ट में पहले 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे जो हमने अभी सीखे थे थोड़ी देर पहले। 1, 2, 3, 4, 6 एंड इटसेल्फ, वो खुद के टेबल में हमेशा आएगा ही। सेम चीज हम करेंगे 24 के साथ। 24 किस किस नंबर के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो हमेशा आएगा, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 6, 8, 12 एंड नंबर इटसेल्फ खुद के टेबल में। ये होंगे 24 के फैक्टर्स। अब आ जाते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो इन दोनों में सेम सेम हो। तो जैसा हम देख सकते हैं हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या क्या सेम सेम है? 1 दोनों में सेम है, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सिर्फ यही नंबर्स हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर समझने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो कॉमन फैक्टर्स आपके सामने लिखे ही हुए हैं, इनमें से हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा? 12। तो ऑटोमेटिकली 12 और 24 का एचसीएफ निकल जाएगा 12। तो ये था एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका। लेकिन ये तरीका कभी कभी बड़े नंबर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, हम आसानी से टेबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़े नंबर्स के एचसीएफ जब हमें फाइंड करने हो तो हम कैसे करें? बड़े नंबर्स के लिए फाइंड करने के लिए मैं और एक तरीका आपको बता रही हूँ। मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ 12 और 24। इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिवीजन। रिपीटेड डिवीजन मतलब बार बार डिवाइड करना। हम इंडिविजुअली जिस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग इन दो नंबर्स को रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। रिपीटेडली डिवाइड करने का मतलब बार बार डिवाइड करना। और सिर्फ एक चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ जितने भी हम नंबर या जिन नंबर से हम 12 और 24 को डिवाइड करेंगे वो नंबर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कॉम्पोजिट नहीं।
तो 12 को तो हम ऐसे तो बहुत तरीके से बहुत नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्राइम नंबर्स नहीं है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है 12 को डिवाइड करने के लिए, या तो 2 या फिर 3। 2 अगर लिखेंगे तो 2 6 12 होता है। सपोजिंगली अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा होता तो 3 4 हम यहाँ पर 12 लिखते। 6 को भी हम फिर से 2 से भी या 3 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6 होता है और 3 1 3। यही सेम प्रोसेस हम 24 के साथ भी करेंगे, ये याद रखते हुए कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। तो हम पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। इतना करने के बाद अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो हम पहले इसके फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं लिस्ट से। मल्टीप्लाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं। ऐसे ही सेम 24 के भी लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये फैक्टर्स हमने इक्वल टू डाल के लिख लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे HCF। वो फाइंड आउट करने के लिए पहले कॉमन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या क्या कॉमन है, कितनी बार 2 कॉमन है, इन दोनों में से एक कॉमन से सेम है, और एक 2 कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 2, और एक सिर्फ 3 कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 4 3 12। तो देखा आप लोगों ने, जो हमने पहले मेथड किया था सिर्फ माइंड में इमेजिन करके टेबल के नंबर्स, उसमें भी HCF 12 आया था, और इस मेथड से भी HCF 12 ही आएगा। किसी भी मेथड से आप करें आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ये मेथड सक्सेसफुल ज़्यादा है बड़े नंबर्स के लिए और आसान भी है करना। तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और लेकर आती रहूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद नेहा।